नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला में। बच्चों इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं झारखंड मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें रहेंगे जो कि 30 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे इस बार भी। पिछली तरह से एग्जाम होने वाला है तो तैयारी अपनी शुरू कर दो। एक लाइन कहते हैं कि ऐसे कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बिल्कुल बच्चों, जो अपने लिए लड़ते हैं उन्हीं के कदमों में जहान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन पेपर। इसमें हम लोग सेट 1 देख रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपके लिए आएगा बच्चों वो रहेगा, एक अनसीन पैसेज रहेगा। उस अनसीन पैसेज को पढ़ करके और आपको उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे वो उनके आंसर देने होंगे। तो जैसा कि आपके सामने एक दिख रहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड टू आंसर द क्वेश्चंस। राइट, यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को आप जो है पॉज करके पढ़ लीजिए इजी से। अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा इसको स्पीड में जल्दी से पढ़ देता हूँ। वैसे अनसीन पैसेज के क्वेश्चन आंसर करने के जो तरीके हैं वो ये हैं कि पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इसको आप रीड करिए, दूसरा रीड करिए, तीसरा, मतलब जितने भी इससे क्वेश्चंस हैं उनको एक बार जरूर पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर आप जो है पैसेज को पढ़िए, तब आपको इजीली समझ में आएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर्स जो है आपको जहां मिलते जाएंगे वहीं पे आप उसको मार्क करते रहिएगा। फिलहाल मैं जल्दी से इस पैसेज को पढ़ देता हूँ। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी इज दैट इट गिव्स डिसिप्लिन टू लाइफ। वी हैव टू गेट अप इन टाइम, वी हैव टू डू थिंग्स एट द अपॉइंटेड टाइम, ऑल दीज essential certain amount of sacrifice. It display laziness and removes our take it easy attitude. A disciplined person always get recognition and social acceptance. He is wanted and appreciated. Therefore punctuality can make us socially acceptable people. The virtue of punctuality, अब यहाँ virtue का मतलब क्या होता है? virtue का मतलब होता है सदाचार। ठीक है, और वर्च्यू ऑफ पंक्चुअलिटी इज सेड टू बी द key to success. Lack of punctuality affects a man's life in various ways. It people of If people of various occupations like teachers, students, politicians, etc., become punctual, the country would develop in multiple ways. It would bring glory and bright future to the country. Look at the great world leaders who have achieved fame and success. Punctuality was their hallmark. राइट, तो ये है पैसेज ओवरऑल जो मैंने आपके सामने रीड किया बच्चों। तो चलिए अब क्वेश्चन जो है आपका कि लैक ऑफ पंक्चुअलिटी अफेक्ट मैंस लाइफ। देखिए, जो लैक ऑफ पंक्चुअलिटी है वो आदमी के जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है, इसका आपको आंसर करना। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है लैक ऑफ पंक्चुअलिटी अफेक्ट्स मैंस लाइफ इन वेरियस वेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेरियस वेज। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा वेरियस वेज। इसी तरह से आपको ढूंढना है बच्चे। अगला देखिए, हु गेट्स रिकॉग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। तो किनको जो है सोशल एक्सेप्टेंस मिलती है और रिकॉग्निशन मिलती है, तो वो उनको मिलती है अ पर्सन हु इज डिसिप्लिन। ठीक ठीक, जो किस में रहते हैं? डिसिप्लिन में रहते हैं, उन्हीं को आपको सोशल एक्सेप्टेंस और रिकॉग्निशन मिलती है। अगले क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए। देखिए 3 नंबर, एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी इज। तो जो पंक्चुअलिटी का एडवांटेज है वो क्या है? इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन। राइट, इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन, ऑप्शन 1 है। ये आपका सारा आंसर आपको उसी पैसेज में छिपा हुआ मिल जाता है बच्चे। तो थोड़ा पेशेंस रख करके तैयारी अपनी जारी कर दीजिए। उसी सिलसिले में हम आपके लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं। वन वर्ड फॉर टेक इट इजी। टेक इट इजी मतलब बहुत मतलब हल्के में लेना एक प्रकार से। राइट, तो ये एटीट्यूड, इसका मीनिंग होता है लेजी। क्या हो जाएगा सही आंसर? लेजी। अगला क्वेश्चन है, पंक्चुअलिटी इज कंसीडर्ड एज सिंबल ऑफ। तो पंक्चुअलिटी को हम किस सिंबल के रूप में कंसीडर करते हैं? तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है वर्ल्ड लीडर्स। राइट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड लीडर्स।
अगला क्वेश्चन है सिनोनिम फॉर गुडनेस। गुडनेस का मतलब होता है आपका सदाचार या अच्छाई। तो सदाचार इसका क्या मीनिंग होता है? वर्च्यू, मैंने आपको पढ़ते वक्त बताया था पैसेज में। एंटोनिम फॉर सक्सेस, सक्सेस का एंटोनिम यानी विलोम शब्द क्या होता है? तो फेल्योर होता है। फेल्योर ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट ब्रिंग ग्लोरी एंड ब्राइट फ्यूचर टू द कंट्री। तो जो ग्लोरी और ब्राइट फ्यूचर, जो देश के, किसी देश की ब्राइट फ्यूचर के लिए और उसकी ग्लोरी के लिए कौन सी चीजें जरूरी होती हैं, राइट? तो ध्यान देना, लेजी पीपल तो बिल्कुल नहीं, केयरलेस पीपल बिल्कुल नहीं, पंक्चुअलिटी, राइट? तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? पंक्चुअलिटी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राइट? अगले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। ध्यान देना, ही सेड टू मी, तो यहाँ पे टोल्ड मी हो जाएगा। ही टोल्ड मी, फिर उसके बाद दैट लगेगा। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ये इस तरह से इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए 10 में भी कह रहा है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड। तो यहाँ पे सिंपल है, द टीचर सेड, उसके बाद यहाँ पे दैट लग जाएगा। और ये सिंपल प्रेजेंट है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है और यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ऐसे ही लिखा जाएगा, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहीं कहीं पे लिखा जाता है द टीचर टोल्ड अस दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो आप चाहे सेड दैट लगाए, चाहे तो आप टोल्ड दैट, टोल्ड अस करके लिख दीजिए, टोल्ड अस दैट, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर, आई डैश फुटबॉल फॉर 5 years। ध्यान दीजिए, तो क्या कह रहा है कि आई डैश फुटबॉल फॉर 5 years में से आपको एग्जैक्ट जो सही होगा सेंटेंस को बनाने के लिए, तो वो क्या होगा? तो इसमें इसमें हमारा बन जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग। क्या हो जाएगा? आई हैव बीन प्लेइंग। हैज हैव आप जान ही रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। पिछले जो है 5 साल से जो है ये खेल रहा है क्या? फुटबॉल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 years। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, डैश गॉड फुलफिल योर विशेस। तो यहाँ पे इच्छा व्यक्त की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। तो प्रार्थना के लिए, इच्छा के लिए क्या होता है? मे गॉड फुलफिल योर विशेस, राइट? अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए डैश यू लेंड मी योर बुक। तो यहाँ पे ये प्रकार से कह रहा है कि यू लेंड मी योर बुक, तो क्या आप अपनी किताब दे सकते हो? मतलब इच्छा जाहिर कर रहा है एक प्रकार से, और इजाजत मांग रहा है कि क्या आप मुझे अपनी, तो इजाजत मांगने की जगह पे या फिर जहां संभावना व्यक्त हो सके वैसी जगह पे हम कुड का प्रयोग करते हैं। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? कुड यू लेंड मी योर बुक, राइट? कैन मत बैठाइएगा ऐसी जगह पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए मनीष इज ड्राइविंग अ कार इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये किस टेंस का? मनीष इज ड्राइविंग, ये देखिए ड्राइव के साथ में वर्ब की फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, राइट? और ड्राइविंग अ कार, तो ये क्या, और इज जो है इसका बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए लिखा हुआ है ही डैश द प्लेस अ फ्यू मंथ बैक, राइट? तो यहाँ पे ही डैश द प्लेस फ्यू मंथ बैक, ये फ्यू मंथ बैक मतलब पिछले कुछ महीने पहले की बात कर रहे थे, यानी पास्ट टेंस में चला गया। पास्ट टेंस में विजिट नहीं आएगा, विजिट्स नहीं आएगा, विजिटिंग नहीं आएगा, क्या आएगा? विजिटेड आएगा, राइट? तो क्या आएगा? ही विजिटेड द प्लेस अ फ्यू मंथ बैक। तो इस तरह से हमको क्लू के माध्यम से आंसर को करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस ही इज पुअर। तो ध्यान दीजिए, नेगेटिव में क्या आ जाता है? सेंटेंस में नॉट आएगा, और साथ ही साथ में जो ये मीनिंग है इसका अर्थ जो है बदलना नहीं चाहिए, राइट? तो क्या है? ही इज पुअर, तो अब हम इसको क्या कहेंगे? अगर लिख देंगे ही इज नॉट पुअर, राइट? तो वो गरीब नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा करना है तो ही इज नॉट रिच कर देंगे, वह अमीर नहीं है, इसका मतलब क्या है? गरीब है। तो इससे सेंस भी नहीं बदला और हमारा नेगेटिव में नॉट भी आ गया, तो ही इज नॉट रिच, राइट? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से नेगेटिव बनाएंगे। अब फिर आगे देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। फिर अगला फिर पैसेज से ही क्वेश्चन है। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक द plunges which appear to him so
desperate, his father and mother had come around calling to him shrilly, up, upbraiding him, threatening to let him stray on his ledge unless he flew away, but for life of him he could not move। ठीक है, तो ये एक पैसेज दिया हुआ है, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन देना है। यहाँ पे कह रहा है कि हु इज ही इन फर्स्ट लाइन, राइट। ये जो पैसेज है ये आपकी बुक का पैसेज है, राइट। पहले क्या था, अनसीन पैसेज, ये है आपका सीन पैसेज, मीन्स की जो आपकी किताब का पैसेज है उसमें से एक ये किसी चैप्टर से उठा के दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ही की बात कर रहा है, यहाँ देखिए स्टार्ट में लिखा हुआ है ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, राइट। तो यहाँ पे ही किसके लिए यूज किया गया है ये आपको बताना है, राइट। तो ये जो आपको पहले तो गेस करना पड़ेगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, राइट। तो आपको जब ये पता रहेगा कि ये किस पाठ का है तो आप इजिली गेस कर पाएंगे कि किसके लिए है। तो ये आपका किसके लिए ही यूज हुआ है, यंग सीगल के लिए यूज हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखिए लिखा हुआ है दिस एक्सट्रैक्ट, ये जो एक्सट्रैक्ट या पैसेज लिया हुआ है हैज बीन रिटन बाय, इसको किसने लिखा हुआ है। तो देखिए लियाम ऑफ फ्लैटरी, इन्होंने जो है इसको लिखा हुआ है। इसके राइटर कौन है, लियाम ऑफ फ्लैटरी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, देखिए व्हाट डज द वर्ड थ्रेटनिंग मीन्स, थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे। तो थ्रेटनिंग का मतलब होता है फ्राइटनिंग से, यहाँ पे जो फ्राइटनिंग लिखा हुआ है सिमिलर मीनिंग थ्रेटनिंग, राइट। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक, जो ऑटर है वो किस जैसा दिख रहा था, राइट। तो आपका यहाँ का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल ड्रैगन की तरह। कैसा, स्मॉल ड्रैगन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑटर किस तरह से दिखता था, स्मॉल ड्रैगन की तरह। अगला क्वेश्चन है देखिए व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, तो किसी देश की जो सबसे बड़ी संपदा होती है, धन संपदा होती है, वो क्या होती है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वही उस देश की सबसे बड़ी संपदा होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम, तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ नाम था। तो सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड, तो जो बेकर थे गोवा के उनको क्या कहा जाता था, तो उनको पेडर कहा जाता था, राइट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर, ये क्वेश्चंस बच्चों आपको जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए है कि इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, और ये नहीं है इसमें से काफ़ी मैच भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, इसको पूरा देखिए और अपनी एक नोट्स बुक बना लीजिए। देखिए व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो लिखा हुआ है चैप्टर या स्टोरी, उसमें जो दो नेगेटिव कैरेक्टर की बात की हुई है उन्होंने, कैरीज ऑफ पॉजिटिविटी, राइट। तो पॉजिटिविटी के खिलाफ जो है या फिर पॉजिटिविटी को लेकर के उन्होंने दो नेगेटिव कैरेक्टर की बात करी हुई है। तो वो कौन कौन से नेगेटिव कैरेक्टर हैं, तो देखिए हेमलॉक ट्री सुनो, हेमलॉक ट्री क्रो। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हेमलॉक ट्री और क्रो, ये दो नेगेटिव कैरेक्टर्स के बारे में उन्होंने बात करी है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, व्हाई शुड द टाइगर लर्किंग इन शैडो, तो टाइगर जो है वो शैडो में जो है क्यों छिप रहा था। तो यहाँ पे देखिए आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंगर, टू कैच द डियर, बोथ ए एंड बी, राइट। आउट ऑफ फियर यानी ये भी सही होगा, और टू कैच द डियर ये भी सही होगा। तो ऑप्शन आपका डी ए एंड बी ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पे टू कैच द डियर ये करेक्ट हो जाएगा, ए और डी नहीं। आउट फॉर फियर ये नहीं होगा, ये सही कर लीजिए इसको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आउट ऑफ फियर नहीं होगा, आउट ऑफ एंगर भी नहीं होगा, टू कैच द डियर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डियर। तो वो जो है शैडो में इसीलिए छिप रहा था, क्या करने के लिए, डियर को पकड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है 26, व्हाट वाज हॉरेक एलर्जिक टू, तो हॉरेक जो डेनवी थे, हॉरेक डेनवी, उनको किस चीज़ से एलर्जी हो गई थी। तो देखिए स्मेल ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों की सुगंध थी उसके चलते उनको जो है एलर्जी हो गई थी। अगला क्वेश्चन है 27, व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी टर्निफ ऑफ सर्जरी एडवाइस, तो जो इस स्टोरी में टर्निफ ऑफ सर्जरी, इसमें क्या सलाह दी गई है, किसके लिए, डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी। तो इसमें क्या उसने क्या सलाह दी थी, कट हिज फूड बिल्कुल सही है, गिव हिम मोर एक्सरसाइज ये भी सही है,
कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसमें ऑल ऑफ दीज, ये सभी बातें सही हो जाएंगी, सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28, हु इज फॉवलर इन द स्टोरी ऑफ द मिडनाइट विजिटर, राइट। तो फॉलोअर इन द स्टोरी मिडनाइट विजिटर में जो है कौन था, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 28 का राइटर, जो राइटर था वो इसका फॉलोअर था द स्टोरी ऑफ द मिडनाइट विजिटर का। अगला क्वेश्चन है 29, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन किस तरीके का आदमी था, तो भैया वो लॉलेस पर्सन भी था और एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। तो बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए लास्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिड रामलाल डिमांड एज डॉबरी, तो उसने पैसे मांगे थे, राइट। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, मनी। रामलाल ने जो है दहेज के रूप में क्या मांगा था, पैसा मांगा था। तो इस तरह से बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल जरूर हो सकता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।